क्वेश्चन नंबर 1, calculate the rate to be quoted to a customer for an import bill of USD 5 lakh if the interbank market rate is, ये चल रहा है interbank market rate, and the margin to be charged 0.15%. बैंक को इंटरबैंक रेट इतना चल रहा है सर, जो बैंक में जो रेट होता है ये रेट चल रहा है। इंपोर्ट बिल है कस्टमर का, जब कुछ कस्टमर, ये बैंक है यूएसए से इंपोर्ट कर रहा है, ये इंडिया, जब कुछ गुड्स यूएसए से इंपोर्ट होते हैं, गुड्स यूएसए से इंपोर्ट होते हैं, तो उसे पेमेंट करना रहता है यूएसडी में। इस केस में बैंक क्या लगाएगा सर, पेमेंट कर रहा है यूएसडी, सेल कर रहा है, सेल रेट, तो क्या लगेगा सर 82.16। तो क्या लगेगा यहाँ पे सेल रेट, इसी को हम आस्क रेट कहते हैं, और ये जो बाय रेट है इसको बीड रेट कहते हैं। ठीक है, सेल हाई बाय लो सेल हाई, ठीक, 82.16 रेट लगेगा। बट ये बैंक के लिए है, इस पे क्या बोला सर, मार्जिन चार्ज करना है, कितना सर इसका 0.15% डिवाइडेड बाय 100। ये कैलकुलेट कीजिए सर, कितना आता है देखिए 0.12324 आ रहा है, 4 डिजिट तक लिखेंगे हम। अब सर जब सेल करते हैं तब मार्जिन ऐड करना है, ठीक है, बाय कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा क्यों सर, जब सेल करोगे तो हमें मार्जिन चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, जब बाय करेंगे तो हमें डिस्काउंट चाहिए, कम में खरीदना है और हाई में सेल करना है, इसलिए हम सर 82.16 प्लस 0, सॉरी 1232 ऐड करेंगे, ऐड कीजिए सर, ये आएगा सर अपना 82.28324। नियरेस्ट ऑप्शन क्या है सर इसका 82.2828324 सी है, 828 के पास, ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द टीटी बाइंग रेट्स, क्या कैलकुलेट करना है, बाइंग रेट्स फॉर जीबीपी 80,000 को, डायरेक्ट यहाँ पे दिया है सर, जीबीपी 80,000 को हमें बाइंग रेट कैलकुलेट करना है, 80,000 इनवर्ड पेमेंट इफ यूएसडी आईएनआर ये दिया है एंड जीबीपी यूएसडी ये दिया है, इग्नोर मार्जिन, इग्नोर करना, हमें जीबीपी के लिए रेट कैलकुलेट करना है आईएनआर, ठीक है सर। अब जीबीपी का हमारे पास डायरेक्ट रेट नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है जीबीपी आईएनआर, ठीक है, फर्स्ट दिया है यूएसडी आईएनआर में लिख लूंगा 83.25, 83.30, सेकंड GBP USD 1.2250, 1.2260, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है वो मैं लिख लूंगा GBP आएगा, ओके। मैं यूएसडी को ऐसे जगह पे प्लेस करूंगा कि यूएसडी कैंसिल हो जाए, कैंसिल नहीं करना है बट एक हमें समझना है ऐसे, ये लिखा सर मैंने जीबीपी फर्स्ट प्लेस पे, मुझे जीबीपी फर्स्ट प्लेस पे चाहिए, आईएनआर फोर्थ प्लेस पे चाहिए, जीबीपी कॉमन करेंसी इनटू साइन दे दूंगा यहाँ पे, यूएसडी कॉमन करेंसी है, यहाँ पे आईएनआर। मुझे क्या चाहिए सर, बाइंग रेट चाहिए, तो मुझे बीड और बाय रेट, जीबीपी यूएसडी का रेट है क्या सर, है, बाइंग रेट बीड रेट है, यूएसडी आईएनआर का बाइंग बीड रेट है, ठीक है, तो उसको प्लेस कीजिए उस जगह पे 1.2250 इंटू 83.25 मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा, इजी स्टेप है सर कैलकुलेट करने का, आंसर आएगा सर 101.98125, क्लोजेस्ट आंसर क्या है 1019813, सी इज करेक्ट आंसर, सी क्या है सर, करेक्ट आंसर, क्लोजेस्ट आंसर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इसको आप 5 स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। कैलकुलेट टीटी सेलिंग रेट फॉर इश्यू ऑफ ड्राफ्ट फॉर जेपीवाई 2 lakhs इफ यूएसडी आईएनआर इज, ये रेट दिया है यूएसडी आईएनआर एंड यूएसडी जेपीवाई ये रेट दिया है, नो मार्जिन ड्यू रुपी अमाउंट टू बी चार्ज, कितना रुपया अमाउंट चार्ज करना है वो बताना, डीडी इश्यू हो रहा है सर, क्या डीडी जब इश्यू होता है
तब टीटी सेलिंग रेट लगता है। और हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल देखा था, डीडी कैंसलेशन था। डीडी कैंसलेशन को क्या लगता है सर? बाइंग रेट। क्या? टीटी बाइंग रेट। ठीक है। तो फर्स्ट सर मुझे क्या निकालना है? जेपीवाई आईएनआर। एक जेपीवाई को कितना आईएनआर लगेगा? ओके, ये मुझे कैलकुलेट करना है। देन सर मुझे रेट कौन सा दिया है? यूएसडी आईएनआर 83.10, 83.15। ओके। सेकंड सर यूएसडी जेपीवाई 142.50, 142.60। और सर मैं ये क्वेश्चन अपना जैसे नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं वैसे ही कैलकुलेट करूंगा। यहाँ पे मैं कौन सा डायरेक्ट कोट है, कौन सा इनडायरेक्ट कोट है, वो नहीं बताऊंगा आपको। इससे क्या होगा सर? कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्या होगा? कंफ्यूजन। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हम नॉर्मली करते आते हैं, बस उसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन है, स्टेप सेम रहेगा, तो आपको समझने में इजी जाएगा। डायरेक्ट कोट है, इनडायरेक्ट कोट है, वो मुझे नहीं पता सर इस क्वेश्चन में। तो जैसे हम करते हैं, मैं फर्स्ट लिखूंगा मुझे क्या कैलकुलेट करना है? जेपीवाई आईएनआर। कौन सा रेट चाहिए सर मुझे? यहाँ पे सेल रेट यानी आस्क रेट चाहिए मुझे। ओके, आस्क रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट प्लेस पे कौन सी करेंसी चाहिए? जेपीवाई। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन सिंबल। लास्ट प्लेस पे क्या चाहिए सर मुझे? आईएनआर। ये भी मुझे आस्क रेट चाहिए, ये भी आस्क। ओके, कॉमन करेंसी क्या है सर मेरी? यूएसडी। यहाँ पे भी मेरी यूएसडी। समझ गए यहाँ तक? ये यहाँ पे ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट, मेरे पास कौन सा रेट अवेलेबल? जेपीवाई यूएसडी है क्या सर मेरे पास? जेपीवाई यूएसडी नहीं है, यूएसडी जेपीवाई है। ठीक है, उसे छोड़ देंगे। यूएसडी आईएनआर है क्या सर? है। क्या है सर? 83.15 आस्क रेट। ठीक है, जेपीवाई यूएसडी मेरे पास नहीं है। एज पर इनवर्स फॉर्मूला, इनवर्स रूल क्या होता है सर? इनवर्स रूल में सर ये करेंसी यहां जाती है, ये करेंसी यहां आती है। ठीक है, ये करेंसी यहां जाएगी, ये करेंसी यहां आएगी, यूएसडी जेपीवाई। बट इनवर्स फॉर्मूला में क्या है सर? आस्क रेट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय बिल्ड रेट। तो मैं जो आस्क रेट है मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सर 1 डिवाइडेड बाय यूएसडी जेपीवाई, यहाँ पे बिल्ड रेट। ठीक है, इनवर्स फार्मूला लग गया मेरा। यूएसडी जेपीवाई सर मेरा रेट है कौन सा? बिल्ड रेट। समझ गए? ये इनवर्स रूल पे सर जेपीवाई यहाँ जाएगा, सेकंड करेंसी फर्स्ट जगह पे आएगी, फर्स्ट करेंसी सेकंड पे जाएगी। अब सर ये रेट मेरे पास अवेलेबल है 83.15 डिवाइडेड बाय इसका बिल रेट क्या है? 142.50। इसका कैलकुलेशन कीजिए, आएगा आंसर। ये आपका आ गया सर 0.5835। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 लाख से, तो आपका आएगा सर ये इंटू 2 लैक्स 116701। 116701 क्या है सर? सी, सीनियर ऑप्शन है, ये करेक्ट आएगा। ओके सर, ये हमने सीख लिया। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, जब रेट अवेलेबल नहीं होता है डायरेक्ट, तो हमें उसका इन्वर्स करना है। जब हम आस्क का रेट निकाल रहे हैं, तो जब ये रेट अवेलेबल नहीं है ना, उसको डायरेक्ट बिड से डिवाइड करना है सर। अब मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल बताता हूँ सर। मैं यहाँ रेट लिख लिया हूँ सर। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी है। मुझे क्या निकालना है सर? जेपीवाई आईएनआर। मैंने इस पोजीशन पे सभी चीजें लिख ली है, क्या क्या कैलकुलेट करना है। जब भी रेट अवेलेबल नहीं है, हम जब आस्क निकाल रहे हैं ना सर, जिसका रेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जब हम आस्क रेट निकालेंगे, तब सर जब जिसका रेट अवेलेबल नहीं है, उस टाइम पे जिसका रेट अवेलेबल है, आस्क रेट डिवाइडेड बाय बिड रेट करेंगे। बस ये याद नहीं रहा तो ये स्टेप से आप याद रखिए। ठीक है, इजी है, नॉर्मल है, और इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड इन द कस्टमर्स अकाउंट फॉर अ फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या दिया है सर? डायरेक्ट बोला है परचेस कॉन्ट्रैक्ट है करके, मतलब यहाँ पे बाय करना है विद फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ
यूएसडी 50,000 डिलीवरी इन द थर्ड मंथ फुल। ठीक है, तीसरे मंथ में डिलीवरी होने वाला है यूएसडी का। द स्पॉट रेट इतना चल रहा है एंड द प्रीमियम पॉइंट्स आर, ये प्रीमियम दिया है, इग्नोर मार्जिन। जब यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया है सर परचेस, परचेस में क्या है सर, बाय लो, सेल हाई, बिड बिड रेट, बाय रेट, आस्क रेट, सेल रेट। तो मैं सर कौन से पे बाय करूंगा, 82.10 प्रीमियम है सर। प्रीमियम है तो मैं क्या करूंगा सर, ऐड करूंगा ये प्रीमियम फॉरवर्ड में। अब ये क्या है, मेरा स्पॉट है। व्हाट इज दिस, स्पॉट रेट है। स्पॉट इज इक्वल्स टू, स्पॉट बाय इज इक्वल्स टू 82.10। ओके, अब मुझे सर फॉरवर्ड निकालना है। फॉरवर्ड निकालना है तो मुझे प्रीमियम है तो करेंसी ऐड करना है, डिस्काउंट है तो माइनस करना है। प्रीमियम है ऐड, इफ डिस्काउंट माइनस कीजिए, प्रीमियम ऐड प्लस। ठीक है सर, थर्ड मंथ बोला है, थर्ड मंथ ये है, तो मैं लो वाला ऐड करूंगा 0.17। ठीक है, 7282.27 ये रेट लगेगा, इनटू 50,000 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आएगा सर 41,13,500। ये डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जब इतना याद रखिए, करेंसी प्रीमियम है, ऐड कीजिए, डिस्काउंट है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, what rate would a forward purchase contract of USD 80,000 due on the spot date be cancelled if the interbank spot rate is, ये चल रहा है, and exchange rate margin purchase 0.10 and TT selling पे 0.20 मार्जिन चल रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ है सर, ये फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ऑफ 80,000, बट ड्यू डेट पे, ड्यू डेट ऑन स्पॉट डेट, मतलब जिस दिन ड्यू है ये कॉन्ट्रैक्ट, उस दिन कस्टमर इसको कैंसिल करना चाहता है। ठीक है, तो क्या हुआ था सर, बैंक कस्टमर, कस्टमर बैंक को सेल करना चाहता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है सर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर बैंक को सेल करना चाहता है ऑन फ्यूचर, मतलब फॉरवर्ड में। इस केस में बैंक परचेस करेगा। ठीक है, कस्टमर सेल करना चाहता है, बट ऑन ड्यू डेट, जिस दिन एक्चुअल में इसको यूएसडी डिलीवर करना था, वो बोला कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। कैंसिल कब होगा सर, इसका अपोजिट वाला कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, बैंक से बाय करना पड़ेगा, इसे बैंक से बाय करना पड़ेगा, यानी बैंक सेल करे। स्टार्टिंग में क्या हुआ, कस्टमर ने सेल किया, बैंक ने बाय किया, मतलब ये परचेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब बैंक सेल करेगा, ये बाय करेगा। दूसरा एग्जांपल, रिलायंस का शेयर है, आपके पास रिलायंस का शेयर नहीं है सर, आपने सेल कर दिया, यानी शॉर्ट कर दिया। अब आपको उसे कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, बाय। सेम कंसेप्ट है यहाँ पे। तो बैंक जो फॉरवर्ड परचेस किया था, अब वो सेल करेगा, बट सेल किससे करेगा सर, स्पॉट रेट से, क्योंकि अभी ऑलरेडी हम उस दिन आ गए हैं जिस दिन एक्चुअल में करेंसी डिलीवर होनी थी, एक्सचेंज होनी थी। तो स्पॉट रेट से सेल होगा। कौन सा है ये, 82.2650। बट यहाँ पे क्या बोला है सर, मार्जिन बोला है 0.20 ऑन सेलिंग पे, 0.20 डिवाइडेड बाय 100, ये आया अपना 0.20% जो है, वो आया 0.16453। इसमें हम अपना रेट, सेलिंग रेट ऐड करेंगे 82.2650। ये ऐड करने के बाद आया 82.42953, 4 डिजिट तक इनफ है। ये देखिए कहाँ पे मैच होता है, 82.4295। सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द टीटी बाइंग रेट फॉर जीबीपी 1 लाख। इनवर्ड पेमेंट आया है सर। इफ यूएसडी आईएनआर ये रेट है एंड यूएसडी जीबीपी ये रेट है, मार्जिन इग्नोर करना है, आंसर अप टू
4 डेसिमल एंड रेट टू बी कोटेड नियरेस्ट 0.25 पैसा। ठीक है, डायरेक्ट बोला है सर हमें टीटी बाइंग रेट कैलकुलेट करना है। अब ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है, टीटी बाइंग रेट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट दिया है सर हमें यूएसडी आईएनआर 83.20 83.60। सेकंड दिया है सर यूएसडी जीबीपी 0.7450 0.7460। हमें क्या करना है सर, बाई। ये है सर बिड रेट और बाय रेट। ठीक है, और ये सर आस्क रेट और सेल रेट सेम, यहाँ पे भी बाय सेल। बट हमें सर जीबीपी आईएनआर का रेट नहीं, हमें कैलकुलेट क्या करना है सर, जीबीपी आईएनआर। ठीक है, एज यूजल सर मेरा मुझे निकालना है बिड रेट, लिख देता हूँ बिड रेट। फर्स्ट प्लेस पे जीबीपी चाहिए एज इट इज मल्टीप्लीकेशन, लास्ट प्लेस पे आईएनआर चाहिए, बिड रेट। बिड रेट कॉमन करेंसी यहाँ पे आएगी, कॉमन करेंसी यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब देखूंगा मेरे पास कौन सा रेट अवेलेबल है। राइट, यूएसडी आईएनआर मेरे पास अवेलेबल है, लिख लीजिए बिड रेट 83.20। जीबीपी यूएसडी मेरे पास नहीं है। जब जीबीपी यूएसडी मेरे पास नहीं है तो सर मैं इनवर्स इनवर्स रूल अप्लाई करूंगा। इससे क्या होगा सर, जो जीबीपी यहां जाएगा, यूएसडी यहां जाएगा, बट ये ऐसे होगा सर, यूएसडी जीबीपी बीड का आस्क रेट होगा। क्या, बीड की जगह आस्क रेट हो जाएगा। ठीक है, अब सर 83.20 ये रेट मेरे पास है। आस्क रेट कहाँ पे है, यहाँ पे 0 पॉइंट, कहाँ गया, 0.7460 आस्क रेट ये है। कैलकुलेट कीजिए सर, आंसर आएगा सर 111.5281। हमें 0.25 के मल्टीपल में देना है। बेसिक नियरेस्ट कौन सा है देखिए सर, 5275, यस 4 डिजिट पे। तो ये इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इजी है सर, बस सभी हम सेम कर रहे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत होगा उस टाइम पे। आप इतना याद रखिए, जिसका रेट अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट रेट अवेलेबल नहीं है, उस केस में हमें जो चीज कैलकुलेट कर रहा है ना बिड रेट, तो आस्क से डिवाइड करना है, इतना याद रखिए। और आस्क कैलकुलेट करना है जिसका रेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तब बिड से डिवाइड करना है। ठीक है,